कहते हैं तेरी जयकार करते हैं प्रभु कि तू अज दोपहर सानू सारे इस जगह से इकट्ठे किया है पिता। इधर तेरा धन्यवाद है। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे जिंदा नाम प्रभु असि सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि तेरे कलाम दी गल्लां नूं सीख सकीए। प्रभु साहब इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि तेरी कृपा में लिया सकन। प्रभु असी असली इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह ताकि जो इस मीटिंग को समाप्त करके वापस अपने घर में जान तो वो कहते जान जो अमोस पिंड तो आए हुए दो चेले कह रहे थे कि जो वो राह में साडा गल्लां करदा सी ते साडे हिरदे गर्म हो रहे थे। प्रभु जो वापस अपने सफर च जान वापस अपने घर में जाना आज की मीटिंग के बाद कहते जान चंगा हो गया जो मैं आज की मीटिंग च गया क्योंकि जो वो बोल रहा सी तो मेरा हिरदा गर्म हो रहा है। प्रभु तू कल लग ते जुबान के खोलिया है तू ना तब्दील होने वाला प्रभु है। प्रभु तू सदा ही अपने कलीसिया को बरकत देती है। तू आज एक बार फिर सानू अपनी बरकत दे प्रभु। एक बार फिर मिलावन चंगा करना जीवन में समर्पण करके जान। प्रभु तेरे लोग तेरे को छुटकारा लेके जान, पवित्र जीवन लेके जान, अनंत जीवन लेके जान, एक अच्छे विश्वासी बन के निकले, इस जगत वचन के जोड़े बन के निकले। प्रभु तू वही कर सकता है। प्रभु इस प्रचार के विरोध हर एक दुष्ट आत्मा में मुंह यीशु मसीह के नाम से बंद करता है। प्रभु सब प्राणों और मैं अपने आप को जीवित पिता तेरे समर्थी हाथों में छा दिया। तेरा पवित्र आत्मा संसार में अपने कंट्रोल चला गया। प्रभु जो तू चाहता है तो वो इस जगह पे बोल, जो तू चाहता है वो इस जगह पे कर। प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब कलीसिया खुश हो, सारे खुश है। प्रभु तुम सारे बड़ी बरकत दे क्योंकि प्रभु के काम के विच खुशी नाल और आनंद नाल ही आया जाता है। और दाऊद सी जो पुकार उठिया कि मैं खुश होया जदों मैनूं कहने लगे कि आओ यहोवा दे घर चलीए। मैं कहांगा विश्वासी खुश हुंदा है जदों ये पता लगता है कि आज इतवार है, आज प्रभु के घर में जाना है, आज असी इबादत करनी है, आज असी संगति करनी है अपने प्रभु के नाल। हालेलुया, हालेलुया। हमें असी हर रोज इबादत करते हैं, हर रोज संगति करते हैं, पर असी एक दिन रखा है जिसे सारे इकट्ठे हो सकते हैं। हालेलुया, तुसीं सब खुश हो। प्रभु तुम सारे बड़ी बरकत देवे। ते जिन्हां कोल बाइबल है तुसीं अपने बाइबल मेरे नाल खोल सकते हो क्योंकि पिछले इतवार असी एक विषय को शुरू किया ते असी आखिर तक नहीं पहुंच सके। वापस असी उससे आइटा के उत्ते आने वाले हैं जी आइटा से पिछले इतवार को पढ़ी है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी पहली आयत तो शुरू करके और उसी बाइबल में पढ़ा गया उसके 5 आयत। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 1 आयत शुरू करके 5 आयत तक प्रभु के वचन पढ़ा गया। और इस जगह से लिखा गया है हर कोई जेड़ा यीशु को मसीह करके मानता है वो परमेश्वर तो जम्मिया होया है अते हर कोई जेड़ा जनन वाले नाल प्रेम रखता है वो उस नाल भी प्रेम रखता है जो उसको जम्मिया है। जहां असी परमेश्वर नाल प्रेम रखते अते ओदे हुक्मां उत्ते चलते हां तां इस तो जानते हां भई असी परमेश्वर दे बालकां नाल प्रेम रखते हां। क्यों जो परमेश्वर का प्रेम ये है कि असी ओहदे हुक्मां दी पालना करिए।
अते ओहदे हुक्म औखे नहीं हैं, क्यों जो हरेक जड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है वो संसार ते फतेह पाउंदा है। और फतेह ये है जिन्हें संसार ते फतेह पाई अर्थात साडी नेचर। अते कौन है वो जड़ा संसार ते फतेह पाउंदा है, पर वो जिन्हों नेचा है कई यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करना है ये पढ़ी हुई लिखता दा प्रकाश पिता को जागना है और अपने वचन का प्रकाश जगत सामने दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा नाम आमीन। कृपया साहब अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की कृपा दे नाल असीं पिछले इतवार इस जगह से प्रचार कर रहे सीगे और वो सीगा संसार उत्ते फतेह प्राप्त करना जां उन्हें जितना, क्योंकि बाइबल ये बयान करती है प्रभु के वचन के विच लिखा गया हरेक जड़ा परमेश्वर तो पैदा होया है जिन्हें प्रभु द्वारा जन्म लिया है वो संसार उत्ते जित प्राप्त करता है। हालेलुया। वो जितदा है संसार में। जो ये शब्द है ये शरीरक युद्ध नहीं है, शरीरक लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। बाइबल का जड़ा परमेश्वर को पैदा होया है वो संसार उत्ते फतेह प्राप्त करता है या संसार नू हरा देता है, जितदा है। ते किदे द्वारा से जितदे हैं अर्थात साडी नेचर। किदे द्वारा तुसी जितोगे वो है निश्चा दे द्वारा, विश्वास के द्वारा। ब्रदर ब्राउन हमने कहा स्वर्ग उत्ते उठाए जाने दे स्वर्ग उत्ते जो उठाए जाना है मसीह दी दुल्हन ने एक ही है विश्वास का ऊपर उठना। तेरा विश्वास का लेवल ऊपर उठता है। जिस तरह तुसी अपनी दाद की दर्द दे लिए चंगाई को प्राप्त करने के लिए विश्वास करते हो, नेचा करते हो कि मेरी दाद की दर्द दूर हो जाए, मेरे सिर की दर्द दूर हो जाए और मेरे कोई भी प्रॉब्लम है दूर हो जाए। तुसी विश्वास करते हो। ये छोटा विश्वास है चंगाई वाला, पर इसी विश्वास का बढ़ जाना जो तुहाडा विश्वास का लेवल बढ़ता है फिर यही विश्वास तुहानू धरती तो चुके ऊपर स्वर्ग में लेके लाएगा। ये विश्वास का ऊपर उठना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा नाम को महिमा मिले और बाइबल लिखा विश्वास द्वारा विश्वासी संसार को भी हरा देगा। क्या ही प्रभु का वचन है। और मैं समझा कि अज हर एक विश्वासी को ये देखते ध्यान करने की जरूरत है। अफसर की किताब बयान कर दिया 6 अध्याय कि साडी लड़ाई है कि सब याद है। अफसर 6 अध्याय बाइबल बयान कर रहे कि विश्वासी की लड़ाई है इंसाना नाल नहीं बल्कि दुष्ट आत्मावां दे नाल। दुष्ट आत्मावां दे नाल नीचावान लड़दा है। किन्ने दिन लड़दा है विश्वासी? हर दिन। कि शैतान नाल लड़ाई करना, शैतान ने अपना कोई टाइम नहीं रखा है, कोई टाइम नहीं होता। कोई उन्हें टाइम नहीं रखा कि मैं रात को 12 बजे आवागा, मैं 4 बजे आवागा, 5 बजे आवागा। नहीं, बाइबल बयान करती है कि वो शैतान भुकते हुए गरजते हुए शेर की तरह भालता रहता है कदों समा लगे तो कदों मैं मार खावा। ये मतलब शैतान हर वेले क्या है? शैतान हर वेले विश्वासियों को दबाने की कोशिश में लगा रहता है।
वचन का सहारा लेता है, वचन से ईमान रखता है और वचन के आधार से काम करता है, फिर शैतान को जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम को महिमा और बड़ाई करे। आमीन। हालेलुया। उसका कोई टाइम नहीं है, पर मेरे विश्वासियों, प्यारे प्रभु की बेटियों ते प्रभु के बेटो, जानो कि तुहानू भी हर वेले तैयार रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है, हर वेले तैयार रहने के लिए। असं बाइबल च देखते हैं अब्राहम अपनी बेटी ने जो खेल गया सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मस्त सी, और हमेशा इंसान चाहे बुजुर्ग हो जाए, बच्चे के प्रेम के विच भी बच्चा बनता है। और अब्राहम चाहे बुजुर्ग सी, पर अपने बेटे के प्रेम के विच वो बड़ा ही लीन हो चुका सी। जब प्रभु ने आवाज दी, हे अब्राहम, हे अब्राहम, और उस अब्राहम का जवाब आंसर की सी, जवाब की सी, मैं उन्हें नहीं किया प्रभु, मैं तुम खेल गया आया हूं, थोड़ा जिहा रेस्ट करांगा, फिर तेरी आवाज सुनता है। इतना तो नहीं सी कि अब्राहम ने क्या प्रभु अजय मैनू मैं अपने करते कम्मा च व्यस्त हाँ, अजय मैं तेरा काम नहीं कर सकता। नहीं, अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने क्या, मैं हाजिर हाँ, हालेलुया, मैं मौजूद हाँ तेरी सेवा करने लिए। वो बयान कर रहा है, मेरे फैमिली मेंबर के ऊपर प्रभु तू है, मेरे निजी कम्मा के ऊपर प्रभु तू है, मेरे अपने कम्मा के ऊपर पिता तू है। तो जानते हो ब्रदर ब्राह्मण ने एक चीज समझाई है, तो मैं चाहता हूं तुम समझो। ब्रदर ब्राह्मण का सब तो ऊपर विश्वासी की जिंदगी के विच मसीह है। प्रभु का स्थान दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवा या छेवां नहीं है। प्रभु का स्थान अपनी कलीसिया में जो पहला स्थान है, ताकि जिंदगी में जो यीशु में पहला स्थान मिलना चाहिए। हालेलुया। तो वही बेचावान है जो अपने जीवन के विचों प्रभु ने पहला स्थान मिलता है, अपने निजी कमां के ऊपर भी प्रभु का वचन रखता है। क्योंकि ये ब्रदर ब्राह्मण ने कहा, ਤੁਹਾਡੇ जीवन चो पहला स्थान किन्नू मिले, किन्नू मिलना चाहिए है कि दिंदे भी हो। बहुत उठते साथ मोबाइल नजर आता है, बहुत उठते साथ व्हाट्सएप नजर आता है कि मैसेज किन्ने किन्ने किया है, किन्ने मैं रिप्लाई करना है। बहुत सुबह उठते सारी काम नजर आएगा, बहुत उठते सारी अपनी निजी मरा के काम होते दिमाग आ जाएंगे, पर वो भूल जाता है कि मेरे जीवन में पहला स्थान शुरुआत मसीह के नाल है, शुरुआत वचन के नाल है, शुरुआत प्रार्थना के नाल है। हालेलुया। आज दुल्हन से खिलाओ, उठाए जान तो पहले मसीह की दुल्हन से तो होगी। नहीं करते तो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये सारे जो नबी ने किया है। पहला स्थान प्रभु का है, और दूसरा स्थान है ਤੁਹਾਡੀ फैमिली। पहला प्रभु का स्थान है, तो प्रभु का काम पहले है, उसके बाद अपना परिवार है। तो नबी ने कहा तीसरे नंबर पे तुसी खुद आप हो। आप असि किथे होना है तीसरे नंबर पे, पर सब तो पहला ते ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ उलट पहला इंसान अपने लिए करता है, फिर परिवार ही सोचता है। जब पहले परिवार को रखेगा तो मसीह को कितने रखेगा, उन्होंने तीसरे नंबर पे, कई ने छेवें सतवें नंबर पे रखा होगा। किस तरह नहीं, तो जो मेरा काम खत्म होएगा मैं दुआ उदो ही करनी है। तो हो सकता रात 10 बज जान, 11 बज जान, 12 बज जान, तो काम खत्म होंगे नहीं। तो फिर जो काम खत्म होंगे है, तो फिर जो कह रहा होंगे कि मैं 12 काम खत्म हो गए फिर बहना है, फिर वो आप सारे दिन के काम करके आप थक गया है, फिर
नाल ही आ जाती है नींद। तो प्रभु नूं जो समा मिलना चाहिए ही वो दे ही नहीं पाते। पर ये सारे जो नबी ने क्या है कि पहला स्थान प्रभु का है, आमीन, पहला स्थान मसीह का है। और मेरे जो नबी ने कहा जेड़ा विश्वासी अपने जीवन च पहला स्थान अपने यीशु को दिता है, उन्हें क्या चाहे नरक दे सारे दुष्ट आत्मा आ जान और उस विश्वासी को घेर लैन, घेरा पा लैन, पर उस विश्वासी को कभी जित नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि विश्वासी नहीं खुद महाबली दूत आवेगा, खुद प्रभु का दिन नहीं लड़ेगा, क्योंकि तुसी यीशु नहीं खिलवाने हो, फिर यीशु का दिन खिलवाएगा। आमीन, हालेलुया। और ये मसीह जीवन एक लड़ाई है। तुसी चर्च में आते हो, आसान नहीं है चर्च में आना, शैतान आ नहीं लगेगा। तुसी प्रार्थना करते हो, आसान नहीं है, वो करन नहीं देता। तुसी कहते हो मैं बाइबल पढ़ना, मैं मैसेज पढ़ना, कई समा हो गया मैं मैसेज नहीं पढ़िया। तुसी जो शुरुआत करते हो तो बहुत ही ज्यादा तुहानू परेशानियों का सामना करना पैंदा है। किसे तरह होता है, मैं बहुत विश्वासी इदा वेखे जिहड़े कहते कि मैं जिद्दां ही अगे बढ़ने की कोशिश करदा ते उदां ही हो जाता है, उदां ही ज्यादा परेशानियां आदियां है, उन्नियां ही ज्यादा मेरे ते बिपतावां आ जांदियां। ते जिहड़ा कमजोर है विश्वास दे विच, वो कमजोर जिहड़ा विश्वासी है वो फिर की करदा है, परेशानियां नूं वेख के ते अगे बढ़ना ही छड्ड के बस हथ झाड़ दिंदा है, मैदान चों बाहर हो जाता कि जिन्ना मैं अगे बढ़दा है उन्हें परेशानियां आदियां, तो चंगा है कि मैं अगे बढ़ा ही ना, उत्थे कि जी रवां। तो वधिया जी रूटीन चलती रहती है, उन्हें लग रहा है कि वधिया चल रहा है, पर मेरे प्यारिओ ये समझो कि तुसी संसार उत्ते फतेह पाने वाले विश्वासी हो, तुसी संसार में जितने वाले विश्वासी हो। हालेलुया, संसार में जितना मतलब उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि बाइबल बयान करती है सारा संसार दुष्ट दे वास दे विच है। हालेलुया, हालेलुया, मतलब ਇਹਦਾ है सारियां परीक्षावां दे विच तुसी जितोगे, तुसी हर एक टेस्ट दे विच पास होवोगे। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा च वडियाई करे। ये जीवन जो तुहाडे कोल है, मेरे कोल है, मसीह जान तो पहले की गल कर रहा है, ये जीवन ही हारिया हुआ जीवन है। मसीह तो आने तो पहले की मैं गल कर रहा, समझो जिहड़ा साडा जन्म है हर एक का ये जन्म ही हारिया हुआ है। इत्थे तुसीं जित नहीं सकते, इत्थे प्रबल हो ही नहीं सकते। ये जन्म जिहड़ा आ ये हारिया आ, इहदे विच तुसीं फतेह प्राप्त कर ही नहीं सकते। मैं जो गल आत्मिक कर रहा शरीरक नहीं, और तुसीं समझना। हालेलुया, जितन दे लई जरूरी है कि जिहड़ा पहला जितया है ओदा जीवन तुहाडे अंदर आ जाए। ये जीवन जो पहला आ ये जीवन हारिया हुआ है, ये संसार ब्रदर प्राण हमने क्या हारिया हुआ है। उन्हें क्या जेडे लोकां च असीं जीते हैं रहंदे हैं ये हारे हुए हैं, हारे हुए लोकां दे विच असीं रहंदे हैं, हारे हुए जीवन द्वारा असीं जी रहे हैं। पर उन्हें क्या तुहानूं नवें सिरे तो जन्म लेना जरूरी है, तुहानूं पवित्र आत्मा दे द्वारा जन्म लेना जरूरी है। जदों तुसीं दोबारा नवें सिरे तो जन्म लेते हो, मसीह का जीवन तुहानूं मिलेगा। मसीह का जीवन ही फतेहमंद जीवन है, उसके द्वारा ही तुसीं जितोगे। हालेलुया, अपने जीवन नाल जित के देख लेना, सदा तुहाडे कोल हार ही होवेगी। जे जितना चाहते हो तो फिर मसीह को अपने अंदर ले लो। जे जितना चाहते हो किनू अंदर लेना पैना है, प्रभु को अंदर लेना पैना है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना पैना है। हालेलुया, हो सकदा मसीह अज हार चुके हो बीमारी को, हो सकदा हार चुके हो अपनी परिशुद्धता की
ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। निराशा में ना जाओ, एक आस है जिसने क्या कि जवान संसार को भी हरा देगा, हर एक दुष्टात्मा को हरा देगा। हालेलुया। हां, तुसी फतेहमंद जीवन लेने दे योग हो और तुम के लिए यीशु भी तैयार है। सिर्फ तुम्हारे कोल मांग होनी चाहिए जीवन लेने दी। एक कोई तरीका ना जितना है वो है प्रभु दा जीवन, वो है पवित्र आत्मा। हो सकता है तुसी अपनी निजी मर्रा दी जिंदगी में हारे हुए हो, तुसी अपने परिवार दे विच हारे हुए हो, ताकि समस्यावां ने परेशानियां ने तुहानू हराया होवे, ताकि प्रॉब्लम ने तुहानू हराया होवे। और इदां दे मैं समझदा कि बहुत है, पर मैं तुहानू प्रभु दा वचन दस रहा है। एक नबी है बाइबल जिसका नाम मूसा है, और बाइबल बयान करती है वो भी इजराइल छुड़ान दे विच छुड़ाना चाहता सी, पर वो फेल हो चुका है। कि सब जानते हैं उन्हें जतन किया कि मैं इजराइलियों को छुड़ाता है, मैं इजराइलियों का छुटकारा करांगा, पर वो फेल हो गया सी। कि सब जानते हैं कौन फेल होया? कि नबी, और जिसका नाम मूसा है। हो सकता तुसी भी बहुत जतन कीते हुण कामयाब होंदे, तुसी बहुत जतन कीते हुण अगे बढ़दे, तुसी बहुत जतन कीते हुण अपनी कोशिशों दे नाल, अपने जतनों दे नाल, अपने परिवार विच, फैमिली विच। हो सकता तुसी बच्चों को कंट्रोल करने में फेल होए हो, अपने बच्चों को चंगी शिक्षा देने में फेल होए हो, बच्चों और अपनी पत्नी को, कोई अपने पति को प्रभु वाल लैके आना चाहता हुए, पर वो फेल हो गया होगे। पर मूसा उदों फेल नहीं होया जो उसकी मुलाकात बलदी हुई झाड़ी नाल हुई, फिर मूसा कभी फेल नहीं होया। हालेलुया। आज भी तुहानू जरूरत है और बलदी हुई झाड़ी दी, आज भी जरूरत है अपने खंबे दी, आज भी जरूरत है जे वचन दी जो तेरे अंदर बेदारी लेके आवे। एक दो वचन आ चुका है, वचन आ चुका है। हालेलुया। ये मैसेज सारे दिना तेरे तो ऊपर मैसेज कोई नहीं है, तेरे तो ऊपर बेदारी कोई नहीं है। ये बेदारी आवेगी ऐसे मैसेज द्वारा, उठाए जाना होगा ऐसे कलाम के द्वारा, जब कभी निराशा दूर होगी ऐसे वचन के द्वारा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। जदों ही मूसा की मुलाकात वो पहले फायर नाल होई, आंख दे नाल होई, मूसा फेल नहीं होया, मूसा फतेहमंद होया। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। मेरे याद आ रहा ब्रदर ब्रानम का मैसेज, और ब्रदर ब्रानम ने क्या मूसा जदों ही बाती हुई झाड़ी नाल मुलाकात करके निकलता है, मूसा ने उसे दिन तैयारी की थी मिस्र में जान दी। लोग कह रहे होंगे मूसा तू किस तरफ जा रहा है, तू अपना सामान पैक क्यों कर लिया है, तू अपना बैग त्याग के क्यों कर लिया है, और तू सारी तैयारी क्यों कर ले, किथे जा रहा है? और मूसा दा जवाब होवेगा मैं मिस्र में जा रहा है। मूसा की करन दे रही, वो कह रहा सी मैं इजराइल नू छुड़ान दे जा रहा है। किदे हथों? मिस्र दे राजे दे हथों। मैं उन गुलामी चो बाहर कटन दे जा रहा हां। और लोग पूछते होंगे कितना और किस तरह कटेगा? दूसरी तरफ एक देश है, दूसरी तरफ की है एक देश।
प्रगटावा किदा सी तुसीं जानदे हो? ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ मूसा तो किस तरह छुड़ावेगा? दूसरी तरफ सेना है, उनको भाले आ, उनको तलवार आया, ओदे को जादूगरी आ, ओदे को तेरा क्या तेरे को की है? तब मूसा दा जवाब सी मेरे को यहोवा यहोवा वचन है। हालेलुया। मूसा ने कोई अदृश्य शक्ति सी। हालेलुया। पर मूसा दे कोल जीवित वचन सी। एक देश दे दूसरी तरफ जिंदा वचन। उपलब्धियां प्राप्त कीते होए एक तरफ ते प्रभु दा चुनिया होया नबी एक तरफ। हालेलुया। तुसीं जानदे हो कि वचन दी शक्ति दे नाल मिस्र 10 विपत्तियां दे नाल बर्बाद हो गया। हालेलुया। प्रभु दे लोग बाहर निकले, प्रभु दे लोकां नूं जित मिली क्योंकि एक नबी दा मेल अग दे खंबे दे नाल होया। आमीन। वो कोई आम नबी नहीं सी, वो चुनिया होया प्रमाणित नबी सी। परमात्मा इस जुग विच भी एक प्रमाणित नबी है, एक चुनिया होया नबी है। हालेलुया। सब जथेबंदियां एक तरफ, सब संस्थावां एक तरफ, सब डिग्रियां प्राप्त कीते हुए एक तरफ, पर एक इंसान 7 क्लास पास पुलपट ते खड़ा हुंदा और कहता है जे कोई खड़ा हो के मैनू ये दसे और मैनू दसे बाइबल चो किस जगह ते बपतिस्मा पिता पुत्र पुत्र आत्मा दे ओहदियां विच आ, किन्ने दिता है, किन्ने लिया है, कोई है तावे और मैनू बाइबल चो सिखावे। उन्हें क्या मैं सीखना चाहता है, पर सब तरफ खामोशी सी, सब तरफ सन्नाटा सी। यहोवा यहोवा फरमांदा वचन लेके जो नबी खड़ा हुंदा है ते फिर बाकियों को खामोश होना चाहिए। यहोवा यहोवा फरमांदा जो वचन आंदा है ये कोई इंसान नहीं हुंदा, खुद मां वाले दूध हुंदा है, खुद प्रभु बोलदा है। हालेलुया। प्रभु बोलदा है वो सब जो हो चुका काम। कीती होवे किन्ना ही तानू प्रॉब्लम दा सामना करना पिया होवे, पर आज इस जगह ते एक आस है। आमीन। आज इस जगह ते वचन है कि वो पुकारिया कि उस प्रभु नाल आज मुलाकात कर लवो, उस प्रभु नाल गल कर लवो, उस प्रभु नाल आज गल करो। प्रभु भी तारे नाल गल करना चाहता है। तुसीं जानदे हो ब्रदर ब्राउन दा संदेश आए कॉन्फ्रेंस विद गॉड, प्रभु नाल गल करना, उहदे नाल मीटिंग करना। हाँ, प्रभु भी तारे नाल मीटिंग करना चाहता है। जिस को कि मैं पापी हां, मैं गुनहगार हां और मेरे च बहुत गलतियां हैं। बाइबल बयान कर दे भावें ताडे पाप किरम च जे लाल रंग दे हो वो परती होने भी नहीं सफेद हो जाए। हालेलुया। कि तुसी गल करने तैयार हो, कि तुसी अपने प्रभु नाल गल करना चाहते हो, कि तुसी पवित्र आत्मा नाल गल करना चाहते हो, कि चाहते हो कि प्रभु ताड़ी समस्या दूर करे। हालेलुया। कर सकते हो, आज ही करोगे। आज दी मीटिंग में प्रभु ताड़े नाल गल करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। चाहते निराशा वाली जिंदगी से बाहर निकलो। शैतान तुहानू निराशा में खा रहा है और शैतान कह रहा है तुसी फेल हो चुका है। शैतान तुहानू कह रहा है तू हर एक युद्ध दे विच हारिया होया है, तेरी प्रार्थना दे नाल तेरी दर्द भी कदी दूर नहीं होई। शैतान तुहानू निराशा ही विखा रहा होवेगा, पर जो पवित्र आत्मा है, जो
जो तुहानू जित विखा रहा है, जो तुहानू वचन विखा रहा है, और वचन ही साडी ताकत है। हालेलुया, यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा ते वडियाई मिले। आमीन। इको ही आस है, हारे होए तो जितना। बहुत प्यारा भजन है, लाइना जड़ियां ने ब्रदर पास्टर इमानत ने इसमें लिखिया, युद्ध के मैदान में वो आन के खलो गया। ये सब जानते हैं कौन? प्रभु यीशु। हालेलुया। किथे आके खलो गया? युद्ध के मैदान। ते जदों प्रभु आके खलोंदा है ते जिहड़ा हार रहा है वो भी जितदा है। हालेलुया। यीशु जिस साइड खलो जाएगा वो साइड ही जितेगी। यीशु तुहाडी साइड ते खलो गया तुसीं जितोगे। और यीशु उत्थे खलोंदा है जिहड़ा वचन वाल खलोंदा है, जिहड़ा सच्चाई वाल खलोंदा है। सच्चाई ना खलोते हो, मैसेज ना खलोते हो, इस प्रचार ना खलोते हो, ये एवं प्रचार नहीं है, खाली प्रचार नहीं है, थोथा प्रचार नहीं है, ये जीवन का प्रचार है। हालेलुया। यीशु तुम्हारी साइड वाले खलोवेगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल बयान करती है और इस दुख का मैसेज कि नेचावान विश्वासी प्रभु ने उन्होंने जितने लिए बनाया है। दुष्टात्मावां कोलों हरन वाले नहीं, दुष्टात्मावां नूं हरान वाले। और वही जीवन जो तुहाडे अंदर आंदा है, जिहड़ा मसीह दा है, तुसीं जितोगे। ये सच है और ये लिख के चाहे ले लवो। जो तुसीं पवित्र आत्मा प्राप्त करते हो तुसीं जितोगे, तुसीं हारोगे नहीं। जब तुसीं आत्मा की अगुवाई द्वारा चलोगे तुसीं जितोगे। हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा होए। ब्रदर ब्राउन हमने कहा, अब मैं स्पष्ट करना चाहता कि मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है, पीछे तक कि सुन पा रहे हो? इस तरफ प्रभु तुम सारे बरकत दे। इस जोके नबी ने कहा कमल दा जिहड़ा बीज है, कमल का जिहड़ा फुल है वो किथे हुंदा है? वो हुंदा चिक्कड़ दे विच, उस जगह ते जिथे बहुत ज्यादा गार है, जिथे बहुत ज्यादा चिक्कड़ हुंदा है, जिथे बहुत ज्यादा गंदगी हुंदी है। पर बीज किथे हुंदा है? वो बीज जिहड़ा है कमल दे फुल दा वो हुंदा है बिल्कुल थल्ले। वो किथे हुंदा है? चिक्कड़ दे विच, हनेरे दे विच। पर उस बीज में जो जीवन है, तो बीज लड़ाई शुरू करता है। लड़ाई फिर शुरू होती है जो उस बीज में जीवन है। और बीज कितना लड़ता है? हनेरे नाल, क्योंकि हनेरे ने उस बीज को दबाया होता है, हनेरे ने उस बीज उत्ते अधिकार किया होता है। पर ठीक समय की पूर्ति से वो बीज पुंगरता है, क्योंकि उसके विच जीवन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और चिक्कड़ किदा प्रगटावा है? संसार दा, जथेबंदियां दा, हनेरे दा, बेपरतीती दा। असीं सारे ही चिक्कड़ दे विच सी। मतलब संसार दे अंदर सी, संसार दे रीति रिवाजां दे विच सी, झूठ दे गुलाम सी, कोई नशा के गुलाम सी, कोई गंदे जीवन के गुलाम सी। वो जीवन तुहाडे उत्ते अधिकार कर रहा सी। पर प्रभु यीशु ने जगत की नींव रखण तो पहला तुहाडे हृदय दे विच वचन दा बीज रखिया सी। कदों तो? संसार की नींव रखण तो भी पहला तुहाडे हृदय च की रखिया सी उन्हें? जो तुसी आजाद पेंटिकास्टल सी,
ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, तो बीज जड़ा है वो पुंगरेगा। वो बीज जड़ा है अगे बढ़िया, और बीज ने लड़ाई शुरू की थी। कमल दा बीज पहले लड़ाई शुरू करता है। सानू उदों नजर आंदा जदों चिक्कड़ तो 1 फुट ऊपर उठिया हुंदा है, पर ऊपर उठण तो पहला और थल्ले लड़ाई शुरू हुंदी है, थल्ले संघर्ष शुरू हुंदा है, थल्ले राह दुबारा हुंदा, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवन है। जीवन ने लड़ाई शुरू कर दिया, जीवन का युद्ध शुरू होता है। वो कमल का बीज अगे बढ़ता है। ये तस्वीर जानो की दी है? ये प्यारे ताड़ी ही तस्वीर है, ये तुहाडी ही तस्वीर है। पर जे तुहाडे अंदर वचन है, तुहाडी लड़ाई शुरू है, ताड़े युद्ध शुरू है। कोई है एक अजिही शक्ति जो तेरे दबाव आती है, जो के वतन को रोकती है, पवित्र जीवन को रोकती है, सादगी वाले जीवन को रोकती है, और तेरे गल्ला करनिया विचारना शुरू कर दिया। वो दुष्ट आत्मे कि नहीं तुझे एक किदां दे बन गए, एक किदां दे हो गए, पहले सोने लगते सी हुण बिल्कुल सोने नहीं लगते। एक ही आ संसार दा प्रभाव जो विश्वासियों को दबाने की कोशिश करता है, पर कुछ अजिहियां पैना होने जिहे भाई हन जिन्हां विच मसीह दा जीवन है। विश्वासी दुनिया को खुश करने लिए नहीं है। पौलुस जिन्हें क्या जब मैं लोगों को खुश करदा ते मसीह दा प्रचार ना फिर करदा। उन्हें दुनिया को खुश नहीं किया, संसार को खुश नहीं किया, पर वो जीवन की थी कि उसके जीवन चो मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। वो चाहता सी मेरे जीवन चो प्रभु को महिमा मिले, चाहे लोग नाराज हों, चाहे दुनिया नाराज होवे, पर उसका काम सी मसीह जिते, मसीह को महिमा मिले। जीवन है। चाहे संसार तुहानू दबावे, चाहे दुनिया तुहानू दबावे, चाहे रिश्तेदार दबान, बेपंदी ते लोग दबान, कुछ भी तुहानू कहन, पर जे अंदर जीवन है तो वो हरावेगा। बहुत बार कई बार विश्वासी अपने रिश्तेदारों को जित नहीं पाते पूरी विश्वासी लाइफ च। वो कहणगे रिश्तेदार आ गया सी तो फिर की कहना सी, वो भी बैठा रहा, घर दे विच अस भी बैठे रहे, तो फिर एवं टाइम निकल गया। जो दुआ का टाइम आया तो उदों भी गल्लां चलदियां रहियां, तो इस करके अज घर वो आया सी, इस बारी वो आ गया सी, इस बारी कोई होर आ गया सी, ते तां असीं चर्च नहीं आए। कदों तक चलेगा ये? इधर रैप्चर तो नहीं होने वाला, क्योंकि जो मसीह जीवन है वो जितदा है। विश्वासी को पता है उन्हें करना की है, निचावान जानदा मेरा काम की है। हालेलुया। रिश्तेदारां नूं खुश करना तुहाडा मकसद नहीं है, तुहाडा काम है मसीह नूं खुश करना। रिश्तेदारों जित नहीं पाते, पर मेरे प्यारियों मसीह जीवन लड़ाई है। जिदा मसीह वाल वधन का कदम बढ़ाओगे, नरक के दुष्टात्म में ताड़े विरोधी बन जाएंगे। सारा नरक ताड़ा विरोध करेगा, ताड़ी अपने ताड़ा विरोध करेंगे। पर मेरे प्यारों वचन ये भी है, मैं तुहानू कदे नहीं छड्डांगा।
गल है कि तुहाडे उत्ते प्रॉब्लम मुश्किलां जे आ रही हैं तो लिखा चंगी गल है। जे किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं तो नबी ने कहा अपने जीवन को चेक भी करे। उन्हें चेक करने की जरूरत है क्योंकि शैतान वो लड़ता है जेड़ा यीशु का काम करता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। जो भी अंधेरे की और रोशनी की लड़ाई हुई सदा रोशनी जीतती है। रोशनी वचन का प्रतीक है, इस जो के मैसेज का प्रतीक है। आमीन कि कमल का फूल जितदा है, कि कमल का फूल अगे बढ़ता है, कि कमल का बीज ऊपर उठता है। हालेलुया। एक दिन उस चिकड़ को अंधेरे को हराता है और ऊपर बढ़ता है। हालेलुया। और इतना ऊपर उठता है कि फिर चिकड़ और खोबा गंदगी उस कमल के फूल को छू नहीं सकती। तुसी इतना ऊपर उठोगे कि संसार को छू नहीं सकेगा, शरीर का विनाश माता को छू नहीं सकेगा। नाम की महिमा तो बढ़ाई हो। किसी समय वो चिकड़ के थले से पर जो युद्ध करता है जितता है फिर वो चिकड़ तो ऊपर उठता और की कर रहा होंगे सुंदरता प्रगट कर रहा। लोग उन्होंने वेखते खलो के इतना सुंदर या खूबसूरत होता फूल। लोग की खूबसूरती देख रहे होंगे, लोग उन्हें निहार रहे होंगे, वो चिकड़ वाली देख रहे होंगे पर चिकड़ तो ऊपर उठे हुए कमल के फूल को देख रहे। आमीन कि तुहाडे विच भी खूबसूरती है। वो है मसीह दे गुण, वो है भाईचारा, वो है प्रेम, वो है वफादारी, वो है कृपा, वो है आनंद। हालेलुया। सबके नाम को महिमा मिले। ये मसीह के गुणों जो ताले विचों चमकेंगे पर जितना पैना है लड़ना पैना है कि लड़ने तैयार हो। आमीन हालेलुया हालेलुया। ब्रदर बान हमें क्या है जितना चाहते हो एक तरीका बनाओ। उन्हें क्या वो है नम्र होना। नम्र होने तो बिना तुसी जित सकते हो। जेकर तुसी कहोगे कि मैं गुस्से नाल बदल देना सारे मैं अंख रखना है और मैं तब्दील करके रहना है, मैनू बदल के छड़ना नहीं। ये ब्रदर ब्राउन ने क्या तरीका की है वो है नम्र होना। महान बनने के लिए नम्र होना पैना है, जितने के लिए नम्र होना पैना है। आमीन हालेलुया। कि साडा प्रभु यीशु मसीह नम्र सी और कितना नम्र बने हो। आओ जरा देखते हैं कि एक दिन उहदे चेले बैठे सी, उसने पन्ने नाल अपने नक को बन्निया और पानी लिया और अपने चेलियां के पैर धोने शुरू कर दिए। कि सुन पा रहे हो? उन्हें की करना शुरू किया। जरा ये सोच के देखो कि है कौन सी हो। जरा ये सोच के देखो कौन सी जरा पैर धो रहा सी अपने ही चेलियां दे। स्वर्गदूत उहदे अगे अपनी अखां नहीं चुप, सदा उहदी आराधना चलती रही, सदा उहदी महिमा स्वर्ग विच हुंदी। सब तो पवित्र, सब तो महान, अपनी होंद आप रखने वाला इलोहीम मनुखी बॉडी दे विच जदों आया
कि सुन पा रहे हो? वो की बन गया सी? आज की है? आज की हो रहा है कि नम्रता का गुण मन लगता कि भूल चुके हैं, कि नम्रता का गुण लगता कि छड़ चुका है मैसेज। हालेलुया। सिर्फ प्रभु को उस वेले पैर धोना ही काफी नहीं है कि नहीं मैं पैर धो रहे हैं। शरीरक रूप के अंदर मन की इच्छा तो कि असीं किसी को माफ कर सकते हैं। और ऐसा माफ करिए कि वो गलती को भूल ही जाइए कि आज नम्रता भूल चुके हैं। ये जानो पैना प्राण जितना चाहते हो तो नम्र होना पैना। हालेलुया। नहीं बनना पैना है, पर आज लगता है कि भूल चुके हैं। आज लगता है कि बदले की भावना अंदर रहती है कि जे इन्हें मैंने एक गल की मैं चार सुना ना जावा तो चैन मैंने तो पैना नहीं। क्या इदा ही होता है कि इस तरह होता है? वो इदा करता कि कोई समझे ना, ये ना समझ ले कि इनू किसी गल का पता ही नहीं है, इनू तो कुछ आंदा ही नहीं है। वो इस भावना नाल जवाब देंगे कि इनू पता लगे कि मैं कुछ हाँ, इतना तुम जित नहीं सकोगे, इतना जित नहीं पाओगे। बहुत जगह से प्रभु यीशु नूं कितनियां ही गल्लां कीतियां गईयां, झूठे दोष भी लगा देते गए, पर खामोश सी। एक समा सी वो खामोश सी, पर एक समा सी जो यीशु बोलता सी तो सब दी बोलती बंद हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे बड़े ही ध्यान ਨਾਲ सुनना। हुण बाइबल बयान करती है कि वो प्रभु साडी तरह ही परखिया गया। आओ जरा बाइबल से पढ़ते इब्रानियों की किताब 4 इब्रानियों की किताब 4 अध्याय। और बाइबल से पढ़ा तो उसने 15 आयत। इब्रानिया 4 और 15 आयत प्रभु के जीवित वचन से लिखा गया है, क्यों जो साडा प्रधान जाजक इहो जिहा नहीं जो साडियां दुर्बलताइयां विच साडा दर्दी ना हो सके, सगों सारियां गल्लां विच वो साडे वांगू परताया गया, पर पाप तो रहित रहा। हालेलुया। बाइबल बयान करती है सारियां गल्लां विच साडे वांगू परखिया गया कि तुहाडी भी परख होंदी है। इस तरह यीशु की भी हुई कि तुहानू भी बताया जाता है, यीशु भी बताया गया, क्योंकि बाइबल लिखा है साडियां सारियां गल्लां विच साडे वांगू उन्हों भी परताया गया। आमीन। कि शैतान तुहाडे अगे जाल बिछाता है, यीशु के भी पीछे। सुन पा रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा ते बढ़ाई मिले। यीशु भी परखिया गया। बाइबल पिछले बार से यह गल कर रही सी 40 दिन को परखिया गया। 40 दिन को बताया गया शैतान को कि शैतान विश्वासियों को परखदा है। हाँ, सचमुच परखदा ही रहता है। वो विश्वासियों को परखदा है, निचावाना परखदा रहता है, क्योंकि यीशु को भी परखिया गया। और जो यीशु की परख हुई उन्हें 3 गल्लां लईयां, 3 गल्लां सी जिहदे नाल शैतान यीशु को परख रहा सी। असं पहली गल देख चुके हाँ पिछले इतवार, जो पत्थर क्या कोठिया बांटना, जिदा शैतान कह रहे थे वरदान शक्ति का अपने लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि शैतान जानता सी भुख लगी है, शैतान को पता सी इनू हुण जरूरत है, ओदी जरूरत उत्ते अटैक कर रहा सी।
विश्वासियों का सफल होना यीशु का वचन है। पर उसका दूसरा प्रहार की सी, दूसरा प्रहार कितने जा गया यीशु हैकल के ऊपर और कह रहा सी अपने आप को हैकल तो नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि आयत कह रही है, शैतान की कह रही थी, आयत कह रही है, तेरा ही वचन कह रहा है कि स्वर्गदूत आएंगे, हाथों से चुक लेंगे और तेरे पैरों में खरोच भी नहीं लगनी। तो तू गिराना अपने आप, क्योंकि स्वर्गदूत ने तुझे उठाए लेना है, तुम चुकी रहना है कि यीशु ने उसकी गल मनी। असल दे विच शैतान दा मतलब की सी, शैतान की करन कह रहा सी, शैतान कह रहा सी कि तू दुनिया सामने हीरो बन, फेमस हो, थोड़ा मशहूर हो कि तुम थले गिराएगा, स्वर्गदूत चुक लेंगे, तेरी वाह 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 हो जाएगी। हुंदा नहीं इधर कि बड़ा शक्ति बड़ी कमाल कर देता। वो कह रहे थे थोड़ा फेमस हो दुनिया दे विच, थोड़ा मशहूर हो। वो क्या कह रहा सी? वचन नूं मशहूरी की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। वचन नूं समर्पित प्राणों की जरूरत है। हालेलुया। ब्रदर राम क्या आज समर्पित किया होया माटी लूथर मखाओ, मैं तेन फिर बेदारी क्या फिर समर्पित किए हुए लोग आ जान, फिर बेदारी आवेगी। हालेलुया। प्रभु ने जरूर क्या समर्पित किए हुए इंसाना दी। आमीन। और शैतान की कह रहा सी, शैतान का दूसरा अटैक की सी, थोड़ा मशहूर हो, फेमस हो जा। कि तुसी देख पा रहे हो अज का जो जोगे अज का जो समा है यो नहीं चल रहा सारे पास। सब कोई अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं कि कोई दुनिया देख रहे, पहुंच जाइए दुनिया की नजरों तक, पता लग जाए कि असी कुछ हाँ दुनिया मतलब कि एप्रिशिएट करे और कभी कि कमाल कर देता, बड़े बड़े महान काम कर देते, पता लग जाए दुनिया को। इसलिए आज हर कोई प्रचारक नहीं लिखता, प्रॉफिट लिखता है कि नबी उठा है। क्यों ने नबी उठ रहे हैं? क्यों इतने ज्यादा चिन्ह दिखाए जा रहे हैं? मशहूर होंगे, फेमस होंगे। पूरी बाइबल से यीशु ने अपने आप को कदे भी मशहूर नहीं किया। यीशु मसीह तो वड्डी ते सेवकाई किसी दी नहीं हो सकती। यीशु मसीह तो वड्डा प्रचारक तो कोई नहीं हो सकता। कि आमीन है? कि आमीन है? तो उन्हें एक बारी भी नहीं किया कि मैं तेरे चंगा कीता है। उन्हें एक बारी भी नहीं किया। उन्हें कभी अपने आप को फेमस नहीं किया। उन्हें कहते हैं तू तेरी नेचा चंगा कर दिया। साडे प्रोग्राम मैसेज है, अपनी महिमा नहीं है, अपनी बढ़ियाई नहीं है, बढ़ियाई कोई है, महिमा कोई है, जो सदा प्रभु है, जो सदा राजा है। हालेलुया। वही प्रभु आज भी इस जगह पे मौजूद है। साधु तो फेमस नहीं होने की जरूरत किन्ने सी जेडे ब्रदर नाम कहते कि तेरा टीवी ते लेके आंदे प्रचार, तेरा टेलीकास्ट करते हैं और तेरा दुनिया तक बचाने हैं तेरे। ब्रदर ब्राह्मण ने कभी जैसे नहीं किया। और मैंने याद आ रहा है कई बार से प्रचार की गल करते हैं, कई बार गल होंगी जो मैसेज की, तो कई बार जो गवाही दे दिया कहने कि एलिया का मसला इस युग में आया है। एलिया नबी
दा अभिषेक आया है। वो कहते नहीं जी नहीं एलिया हुण किथे एलिया ने आना ते प्रभु की हजूरी च आ। ते जे एलिया आया हुंदा ते चैनलों से पता लगना सी, टीवी के उहदे प्रचार चलने सी या टीवी से बड़ा कुछ होना सी, वो पता लग जाना सी दुनिया नूं। टीवी ते उन्हें बड़े बड़े चिन्ह विखाने सी, अपने आप को साबित करना सी कि मैं एलिया हां। हालेलुया। बाइबल एकदम कभी भी कम नहीं करती। बाइबल कम करती है कि बेपति के नाम लिखन पर नेता नाम लिखन। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। शैतान चाह रहा सी मशहूर हो, पर यीशु को मशहूरी की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के काम बोल दे। उन्हें क्या तुसी मेरी नेचा नहीं करनी, पर वो जो काम हो रहे हैं उन्होंने दी नेचा करो। तुसी कहते हो लिखता से जीवन है, लिखता मेरे बारे में क्या बयान कर रहे हैं, लिखता जाके देख लो। आमीन। वो जीवन प्रगट कर रहा सी कि ये वही ही मसीह है। ओदे की काम प्रगट कर रहा सी कि ये मूसा नबी की भविष्यवाणी की पूर्ति है। ओदे काम प्रगट कर रहा सी जो यशायाह नबी ने कहा वो यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम में महिमा बढ़ाई मिले। और यीशु ने उस अटैक का, उस प्रहार का जवाब भी दिता। उन्हें ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु नू ना बता। कि शैतान उससे जब पीछे नहीं चला गया, वो तीसरी बार फिर उन्हें अटैक किया, पर की बखाया उन्हें कोई ही बादशाहियां, सुंदरता, सुंदरियां बखा दी, क्योंकि इब्रानियों की किताब से लिखा साढ़े वंगू पूरी बरताया गया। और आज शैतान भी सुंदरता के द्वारा सब तो ज्यादा भरमा रहा है। सुंदरता सब तो बड़ा शैतान इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। सुंदर होना शराब नहीं होता। बाइबल बयान कर रही है सारा खूबसूरत सी, रिबका सुंदर सी, अयूब दी बेटियां इनिया खूबसूरत सी कि धरती उत्ते लिखा होना जहा कोई खूबसूरत नहीं। खूबसूरती प्रभु भी दिंदा है, पर जी असी गल कर रहे हैं कि शैतान की करता जो नहीं खूबसूरत उन्होंने शैतान कहता कि तेन प्रभु ने इतना सोहना नहीं बनाया, हुण मैं तेन सिखाना कितना सुंदर बनना है। हुण मैं तरीका दसदा है, जब तुम जानते हो दसने की कोई जरूरत नहीं कि शैतान किदां दे काम दसदा है कि सुंदर किदां बनना है, सोहने किदां दसना है। जिस प्रभु ने सानू बनाया है कि असी उन्होंने किदां दस सकते हैं कि मैं प्रभु आया अपनी सुंदरता विखाण के लिए तेरी हजूरी च नहीं, कोई इन्हां कामां तो खुश होंदा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम को महिमा और बढ़ाई मिले। एक पल सारी बादशाहियां, सारा धन दौलत, सब पैसा, सब सुंदरता, सब राजनीतियां, सारा राज इको पल दे विच यीशु नूं विखा दिता तां जो ओ की करे अखां तो धोखा खावे, गुमराह होवे कि तुहानूं भी शैतान अखां तो गुमराह करेगा। और बाइबल बयान करती अख दीवा है, दीवट है। इस दौरान शैतान सब तो ज्यादा की करता है इस्तेमाल, धोखा देने की कोशिश करता है। पर तुहाडे अंदर वचन है, जिसके अंदर वचन है वो फल प्राप्त करेगा, क्योंकि साडे यीशु ने भी जित प्राप्त की थी। आमीन। जे यीशु जितया है कि जेड़ा यीशु ने विचों निकलिया है वो भी जितेगा। जेड़ा दे अंदरों निकलिया है वो दे अंदर उसे ही यीशु का जीवन है, वो भी है। हालेलुया। प्रभु
यीशु मसीह के नाम को महिमा ते वडियाई मिले कि एलिया अपने जोग में जितया सी कि आमीन है कि एलिया नबी अपने जोग में जितया सी और ओदी लड़ाई किदे नाल सी ओदा युद्ध किदे नाल सी इजाबेल के धर्म के नाल जिथे एलिया है उथे इजाबेल भी है हालेलुया और इजाबेल की लेके आई नवी शिक्षा वचन दे उलट और सब जाजक गुमराह हुए सारा इस्राएल गुमराह होया सब लोगों ने इजाबेल के धर्म को कबूल किया जे आज दे युग में एलिया है ते आज दे युग में इजाबेल भी है जे आज सच्चाई है जे इस युग में झूठ भी है आमीन हालेलुया पर बाइबल में लिखा एलिया वचन से खड़ा है कि सच है एलिया नहीं झुकिया एलिया ने घुटने नहीं टेके एलिया झूठी शिक्षा देके झुकिया नहीं एलिया ने गलत चीज के आमीन नहीं किया एलिया के अंदर वचन की अनख हालेलुया वचन की अनख सी आओ जरा पवित्र बाइबल पढ़ते हैं राजों की पुस्तक हालेलुया ऐसे सब जानते हैं कि एलिया वो है जिन्हें करमल पर्वत के उत्ते एक ओपन चैलेंज किया गुआ के पुजारियों के अगे अष्टारोथ देवी के पुजारियों के अगे उन्हें क्या देखकर तुहाडा गुआ सच्चा है तो आग थल्लों नहीं किसी ने लगानी आग उत्तों ही आनी चाहिए तो बाइबल बयान करनी है कि सुबह को लेके दोपहर हो गई शामा पै गई वो नचते रहे अपने आप लहू लहान करते रहे वाल पुकारते रहे पर कोई जवाब नहीं सी कोई अवसर नहीं सी कोई सुनने वाला नहीं सी क्योंकि आंखों को ऊपरों आनी चाहिए ठीक शामा के वेले जब शाम की कुर्बानी चढ़ाई जाती सी एलिया सुता रहा सारा दिन मखौल खाता रहा पर शामा के वेले उठिया और कह रहा होगा उन साइड पे हो जाओ ताका समा समाप्त है उन नया समा है हालेलुया मुझे लगा ये गल आज मसीह दी दुल्हन नूं कहनी चाहिए कहनी चाहिए शैतान तुम्हें पराजित करता आया तुम्हें हराता आया और तुम मैंने निराशा दिता आया और आज मेरा समाजता है क्योंकि मैं वचन दे आधार पे हूं मेरा टाइम है कि मैं करूं लज्जावान करा आमीन हालेलुया जब एलिया आता है शामा के वेले स्वर्ग को हाथ उतरती है कि आमीन है और उस वड्डे चिन्ह के नाल की होया इतना जबरदस्त चिन्ह सी कि सारे इजराइल में तौबा करनी चाहिए सारी इजराइल में पर इन्ने वड्डे चिन्ह वेखण तो बाद भी सारा इजराइल चेंज नहीं बदली हालेलुया हुण बाइबल बयान करती है कि इजाबेल ने कहा जिस तरह ने मेरी पुजारियां वड्डिया मार दिता है तो
जब तक मैं एलिया की गर्दन ना कट देवां तो चैन मैनू मिले। ब्रदर अब्राहम क्या एलिया नूं पवित्र आत्मा छड्ड उसने जा चुका सी और एलिया कह रहा सी प्रभु मेरी सेवकाई इत्थे खत्म है, इत्थे समाप्त है। हालेलुया हालेलुया। मेरी सेवकाई इत्थे खत्म है तो प्रभु मैं अपना जीवन तेन सौंपदा, प्राण तेन सौंपदा है, तू मैनू खत्म कर दे। मैं इस वाल हाथ नहीं जाना चाहता। पर जदों ही वो एलिया रतने के वृक्ष हेठ सी एक दूत उस को आया रोटी लैके। हालेलुया हालेलुया। उसको पानी लैके और उन्हें कह रहे थे उठ खा पी क्योंकि तेरा सफर तेरी सेवकाई अजे लंबी है। आमीन हालेलुया। मेरे प्यारे बाइबल बयान करती है कि उन्हें जो चिन्ह दिखाया सी, उन्हें जो करमल पर्वत उत्ते चिन्ह प्रकट होया, एलिया नूं लग रहा सी कोई नहीं बदलिया, उन्हें लग रहा सी मैं कल्ला आया और उन्हें अपनी जुबान को क्या कि प्रभु मैं कल्ला ही बचा है। ये सब जानते हो। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने क्या प्रभु मैं कल्ला ही बचा आया, मैं कल्ला ही रह गया आया। आओ इतना कहिए कि एलिया ने कोई तेरी मोहरा नहीं सी खुली, पर प्रभु का वचन बयान करता है पहला राजा 19 अध्याय और मैं पढ़ना चाहता है 14 आयत। पहला राजा 19 अध्याय 14 आयत बाइबल च लिखिया तां उसने आख्या मैं यहोवा सेना दे परमेश्वर दी अंख नाल सड़िया पिया हां, क्यों जो इज़राइल ने तेरे नेम नूं त्याग दिता, तेरियां जगबेतियां ढा सुटियां, तेरे नबियां नूं तलवार नाल वढ दिता, मैं ही अकेला बाकी रह गया। पर वो मेरी जान कड्डण नूं मैनूं लभदे फिरदे हन। हालेलुया। तां यहोवा ने उसनूं आख्या जा अते उजाड़ मेरा मिस्र नूं मुड़ जा अते उत्थे जाके हज़ाएल नूं वसा कर, आराम दा पातशाह बना। एलिया कह रहे मैं कल्ला ही बचा आया, इज़राइल तेरा वचन छड़ चुका है, इज़राइल तेरी जज्बे तेरे ढा चुका है, तेरे नबियां नूं कट दिता गया, मार दिता गया है और मैं कल्ला ही बचा आया। हालेलुया। पर आओ जरा बाइबल पढ़ ले इसके 18 आयत। इसकी 18 19 भी 18 हुण एलिया कह रहे मैं कल्ला आया पर प्रभु उन्होंने कोई सिखा रहा दस रहा है। 18 है पर मैं इज़राइल विचों अपने लिए 7000 रख ले हन, वो सब जिन्हां ने गोडे बवाल दे अगे नहीं नीवे अते वो सारे जिन्हां ने ओहनूं नहीं चुमिया। हालेलुया। एलिया कह रहा है कि प्रभु मैं कल्ला आया, इस मैसेज को मनने वाला मैं कल्ला आया, तेरी अणख में जीवन वाला मैं कल्ला आया, प्रभु मैं कल्ला हां जेड़े इस वचन दे नाल जी दिया है। पर प्रभु ने ओदे ते मोहरा प्रगट कीतियां, प्रभु ने ओदे ते भेद खोलिया। प्रभु ने कहा एलिया तू कल्ला नहीं है, मैं अपने लिए 7000 अजे भी बचा के रखे हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा 7000 हो गया जो तू विश्वास
पैसे के नाल आज एक छोटा झुंड भी खड़ा है। कुछ आज चुने हुए नेतावान भी खड़े हैं, चुने हुए नेतावान नेता खड़े हैं जेडे नेता इस वक्त नबी को सी, जेड़ा विश्वास इस वक्त नबी को सी। हालेलुया। कि आज भी इस जगह के इस तरह के लोग हैं, कि आज भी इस जगह के ये लोग हैं जो वही विश्वास करते हैं जो इस वक्त नबी कर रहे हैं, कि उन्हें में आज भी होना है जो इस वक्त नबी के अंदर है। वो जितिया है तो मेरे प्यारों इस 7000 भी जिते और याद रखो ये वो हम एक कितना तब्दील होए। ये करमल पर्वत के चिन्ह हो देखिया इन्होंने, ये करमल पर्वत के चिन्ह ने इस 7000 के अंदर बिदाई लेके और इस जोग में मसीह दुल्हन ने जो चिन्ह देखा है, पिलर ऑफ फायर का चिन्ह देखा है, पत्थर का चिन्ह देखा है, पहली खिचड़ा चिन्ह देखा, दूसरी खिचड़ा चिन्ह देखा, तीसरी खिचड़ा इस दुल्हन नूर लियांदा है। हालेलुया। इधर तीसरी खिच वचन का खुलना है और वचन के खुलने नाल असी आंदे हैं, वचन के प्रगट होने नाल मसीह दी दुल्हन प्रगट होती है। आमीन। और ये ही साडी जित है। मैं कहांगा इहदे नाल प्रभु ने बड़े और महान काम कीते। और 7000 नूं किन्ने संभाल के रखिया, किन्ने रक्षा की थी। बाइबल से लिखा है प्रभु उन्हें गल्ला कार्य से कह रहे मैं इजराइल जो अपने लिए 7000 रख ले हैं। प्रभु ने रखे, प्रभु ने संभाला, प्रभु ने उन्हें बचाया। ये प्रभु तुम गंदे जीवन से बाहर कर सकता है, जो बीमारी तो नहीं बचा सकता। 10 विपत्तियां मिस्र में सी पर गोशेन की धरती उत्ते एक भी विपत्ति गोशेन की धरती होते वो सी जिथे इजराइल सी, इजरायली लोग सी। विपत्तियां किथे आ रही थी मिस्र की धरती उत्ते, पर जिस जगह उत्ते मिस्र में अजिही जगह जिहड़ी गोशेन की धरती है उत्थे एक भी विपत्ति नहीं डिगी। क्या आमीन है? टटुआ की बात से होती तो मिस्र तो जिथे प्रभु के लोग सी उसे कोई टटू ना, मक्खियां आन तंग करन ते फिरौन तंग करन, ओदे शहजादियां नूं, ओदे पहरेदारां नूं, ओदे लोकां नूं अंगारे डिगन। और बाइबल लिखे टटू इन्ने सी सौण वाले बिस्तरां ते भांडियां दे विच भी जिथे पैर रखन उत्थे ही, पर जिथे प्रभु के लोग नहीं जी विपत्ति उत्थे नहीं सी, कोई श्राप उत्थे नहीं सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोल एक नबी सी, उन्होंने कोल प्रमाणित नबी सी, वो उस समय वचन के अधीन सी। मेरे प्यारों विपत्ति आन गया, परेशानी आन गया, संसार होते मसीह की दुल्हन ने विपत्तियां तो पहला स्वर्ग चले जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये दुर्गम आन गया, परेशानियां आन गया, बीमारियां आन गया, संसार नहीं पर तुम्हारे लिए यीशु का लहू मौजूद है, तुम्हारे लिए यीशु की कुर्बानी मौजूद है, तुम्हारे लिए बलिदान मौजूद है, और कोई बीमार मौजूद है। हालेलुया। प्रभु इस जगह पे मौजूद है तारी प्रॉब्लम को करने के लिए। मैं कहूँगा सब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सब कलीसिया सब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना में जाने तो पहले मैं पूछना चाहता हूं कि कोई अजिहा है जो अपने जीवन से सोच रहा हो कि प्रभु
पहले तो मैं हारदा ही रहा है अपन विपदावां तो, समस्यावां तो, बीमारियां तो और अपने हर एक काम तो प्रभु मेरे मैं हारदा रहा है। पर अज मैं तेरा वचन सुनिया है, अज मैं तेरे वचन से विश्वास करना है, क्योंकि तेरे वचन लिखा विश्वास करने वाला संसार भी हरा देता है। हालेलुया। अज तुसी विश्वास करोगे वो जो तानू हरांदा आया, तानू निराशा विच गिरांदा आया, अज ओदा टाइम आ गया कि वो तेरे जीवन च जाए, वो तेरे जीवन छड्ड के चला जाए, क्योंकि तुसी अपने अंदर प्रभु दे वचन लेना है। सब अपने हाथों से स्वर्ग उठावांगे। आओ इस तरह दुआ करिए जिस तरह साडे जोग दे नबी ने किया। कमजोर तो कमजोर विश्वासी शैतान दे सिद्धांतां को हिला सकता है। क्या कि तुसी शैतान दे सिद्धांतां को हिला सकते हो? क्या कि तुसी अपने जीवन को उस सिद्धांतां को हिला सकते हो? चाहे बीमारियां दा, परेशानियां दा, विपदावां दा, कष्ट दा, शुगर दा, और बीपी की प्रॉब्लम दा, हार्ट अटैक दा, डिप्रेशन दा, बुरे सपनों दा, बुरी आदतों दा,
तेरे लोग आज आजाद हो जाए। बंद सांसें चलने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधियों के देखने लग जाए, अंधियों के देखने लग जाए। तेरे हाथ उठाने से आकाश भी थम जाता है, तेरे हाथ उठाने से
तबदील उदों हारे हुए नूं जित विच तुसीं बदल जाते हो। हारी हुई लड़ाई भी तुसीं जित जाओगे जदों यीशु आ जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद है उस प्रभु यीशु का कि वो प्रभु अपने लोगों के अंदर है। आमीन। साढ़े को बहुत ज़्यादा प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, अस इन्होंने प्रेयर करनी है। ब्रदर जूनस पिंड पारिया तो हैं और एक फैमिली है जिन्होंने प्रार्थना की मांग की थी। उन्होंने घर के कोई झगड़ा आया, उन्होंने क्या कि उन्होंने प्रेयर करनी है। सिस्टर राजवीर पुरानी शालत उन्होंने इसी प्रेयर करनी है। सिस्टर बबली अमृतसर तो उन्होंने इसी प्रेयर करनी है। ब्रदर विलियम पिंड पारिया तो ब्रदर पिंटू उन्होंने जो मनका है वो प्रेस हो चुका है, उन्होंने प्रेयर करनी है। बेटी जैस्मीन कादियां तो ठीक नहीं, उन्होंने प्रेयर करनी है। सिस्टर सोनिया पिंड पारिया तो जिन्होंने कमर की दर्द मनका प्रेस हो चुका है, उन्होंने प्रार्थना की मांग की है। सिस्टर सोनिया और उन्होंने बीपी की प्रॉब्लम है, असं उन्होंने प्रेयर करांगे। सिस्टर पिंकी पिंड पाड़िया तो उन्होंने प्रार्थना मांग की थी क्योंकि उन्होंने प्रैगनेंट है और वो बच्चा कमजोर है, उन्होंने प्रार्थना मांग की है। सिस्टर राजी पैनिया खान तो उन्हें दिमागी प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रार्थना मांग की जरूर असं उन्होंने प्रेयर करांगे। सिस्टर रानी पिंड पाड़िया तो उन्होंने भी असं प्रेयर करांगे। ब्रदर रमेश पिंड पाड़िया तो उन्होंने भी असं प्रेयर करांगे जो उन्होंने झगड़ा है प्रभु जो उन्होंने बाहर कटे। ब्रदर प्रगट मसीह उन्होंने जो सैल है डाउन जा चुके हैं, इस वे चंडीगढ़ हॉस्पिटल एडमिट हैं, उन्होंने प्रार्थना मांग की है। असं जरूर उन्होंने प्रेयर करांगे प्रभु उन्होंने जरूर चंगा करे। धर्मपाल पिंड अहमदाबाद बटाली तो उन्होंने प्रार्थना मांग की थी, जरूर असं प्रेयर करांगे। प्रदीप सिंह गुरदासपुर तो उन्होंने भी प्रार्थना मांग की है कि उन्होंने कुछ पेपरों की प्रॉब्लम है तो उन्होंने प्रार्थना मांग की है। ब्रदर दीपू ली सज्जू ली और सिस्टर रूबी ली गुरदासपुर तो जिन्होंने जोड़ा की दर्द है, कैंचे की प्रॉब्लम है, असं इन्होंने सारे प्रार्थना करेंगे। सारा अपने हथ स्वर्ग लावे। इन्होंने सब आए हुए रिक्वेस्ट असं सारे मिलकर दुआ करते हैं। मेरे महान स्वर्गीय पिता जीवित प्रभु तो ही पवित्र है, तो ही महान है प्रभु। एक को चंगा कर प्रभु ब्रदर जीवन प्रभु सिस्टर रूबी के जीवन ब्रदर प्रदीप सिंह के जीवन ब्रदर प्रगट सिंह के जीवन प्रगट मसीह के जीवन जो चंडीगढ़ के प्रभु उन्होंने सुना और मैं दुआ कर रहा हूँ पवित्र नाम प्रभु ने चुना बचा सर्वा का प्रभु यीशु मसीह उन्होंने जीवन का सत्यानाश को चला और सत्यानाश में दुआ की प्रॉब्लम है प्रभु मैंने बुद्धि समय का तो माल किया तो अपनी बुद्धि समय जैसे को प्राप्त किया प्रभु उन्होंने बेटे की रक्षा कर मैं दुआ करना प्रभु सिस्टर सोनिया प्रभु प्रॉब्लम हो जाए, सिस्टर सोनिया मन में प्रॉब्लम हो जाए, सिस्टर कैसे प्रभु कैसे शुक्र चला कर ब्रदर पिंटू शुक्र चला कर प्रभु ब्रदर विलियम को जीना दे और बात अच्छे हो दे साबित कर तू हो जा। सिस्टर बल्ली को प्रभु वो मेरे स्वर्ग जाए इसके शुक्र चला कर सिस्टर राजवीर को शुक्र चला कर और प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और ब्रदर मेरी सारी करते हुए सामने चले सारी प्रॉब्लम हो जाए ब्रदर जीवन को प्रभु चला कर अपने सारे सुने के अंदर बुझा देते गए मेरे प्रभु तू इन्होंने सुन चुका है, तू छुटकारा दे चुका है, तू चंगा कर चुका है प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। हर एक विस्तार वाले परिवार जान, हर एक सारी शक्तियां करते आप में जान, हर एक विस्तार वाले ताकत जिंदा नाम में कर सकता है तू हो। प्रार्थना यीशु मसीह जिंदा नाम में